हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन का विश्वास। आज की वीडियो में सिंपल कॉटन के प्रिंटेड सूट का नेक डिज़ाइन लेके आए हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत इजी है बनाना। आप फर्स्ट टाइम में अटैम्प्ट कर सकते हो उसे और बहुत आसानी से आप बना के तैयार हो सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का एक नई वीडियो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले ये मेरे पास कॉटन का शर्ट है, यानी कि पूरा सूट है और उसके साथ ये लैश और एक प्लेन कपड़ा लिया है। इसके बाद पेपर पेस्टिंग जो ली है उसकी मैंने 13.5 इंच और साइड से 6.5 इंच मैंने चौड़ाई में लिया है। इसकी हम यही मेज़रमेंट मैंने रखनी थी। अगर आपका यानी कि गला चौड़ाई में ज़्यादा हो तो आप इससे भी ज़्यादा चौड़ाई में ले सकते हो। इसको हम क्या है डबल फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद जो बंद वाला हिस्सा है उससे हम 1.25 इंच का हम एक निशान लगाना शुरू करेंगे। ध्यान रखिएगा ये जो निशान है ये हम बंद वाली साइड में लगाएंगे, खुले वाली साइड में हम नहीं लगाएंगे। और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पूरी। और ध्यान रखिएगा भी ये लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, नहीं तो हमारा जो डिज़ाइनिंग है वो हमारी ख़राब होने का डर रहेगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद नीचे से हम आधा इंच हम छोड़ेंगे। इंच छोड़ने के बाद हमने ऊपर सेमी सर्कल यानी कि हाफ यानी कि गोलाई में हमने गोलाई के निशान लगाने हैं। ये मैंने एक कड़ा लिया था, आप बैंगल का यूज़ कर सकते हो, किसी का भी यूज़ कर सकते हो। कोई ढक्कन हो किसी चीज़ का हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये कड़ा था तो मैंने उसका यूज़ किया। और बिल्कुल सेम साइज़ के, ये ध्यान रखिएगा, सेम साइज़ के ये सर्कल हमारे ड्रॉ होने चाहिए। मैंने ये सर्कल जो थे ये मैंने 4 ड्रॉ किए थे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा लंबाई में करेंगे तो वो जो हमारी यानी कि जो ये पट्टी है ये गले के नेक डिज़ाइन में बहुत लंबी या ऊपर तक चली जाएगी। तो इसलिए सिर्फ 4 ही सफिशिएंट है नॉर्मल लेडीज़ के लिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए होती। बाद हम इनकी कटिंग करेंगे। आप चाहें तो इन्हें यानी कि सिक्योर कर सकते हैं आलपिन से। मुझे आलपिन नहीं मिली जल्दबाजी में, तो मैंने ये बड़ी जो सुई होती है उसी से मैंने इसे सिक्योर कर लिया और आराम से यानी कि अब इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो डबल है ना हमारा, इसलिए ये क्या हिलना डुलना नहीं चाहिए। तो आराम से जो हमने यानी कि जिस तरह से सेमी सर्कल हमने बनाए हैं ना उसी हिसाब से उसके ऊपर यानी कि हम ये पूरी कटिंग कर देंगे। ध्यान रखिएगा नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट दोनों हिलने डुलने नहीं चाहिए, सेम साइज़ में सेम पोजीशन में ये हमारे कटने चाहिए। कटने के बाद हम ये पिन को अलग कर लेंगे और ये हमारे 2 पेपर पेस्टिंग के पार्ट बराबर एकदम हमारे रेडी हो चुके हैं। इन्हें हम जो हमारा प्लेन कपड़ा हम लिया था इसके ऊपर हम पेस्ट कर लेंगे प्रेस से पेस्ट करने के बाद ये ध्यान रखिएगा भी ये डबल फोल्ड हमारा कपड़ा है, यानी कि डबल लिया हुआ है कपड़ा। और उसके बाद हम साथ में जैसे हमारी ये डिज़ाइनिंग बनी हुई है गोलाई में उसी के साथ हम इसके एक स्टिच लगाएंगे। स्टिच हमारा बारीक होना चाहिए, मोटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखिए कि पेपर पेस्टिंग के ऊपर यानी कि ये सिलाई नहीं आनी चाहिए। ये जो सिलाई है बिल्कुल कपड़े के ऊपर, जो डबल कपड़े हैं उनके ऊपर ही आएगी। और दोनों साइड में हम इसी तरीके से हम एक स्टिच आराम से लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद ये हमारे पास एक पैटर्न तैयार हो चुका है। अब हम इनकी कटिंग करेंगे और एक पैर का फासला छोड़ के हम क्या है इसका यानी कि पूरी कटिंग कर देंगे इसी गोलाई में, इसी शेप में। ध्यान रखिए सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, उससे थोड़ा दूर ही ये कट लगेगा। और दोनों साइड में इसी तरीके से हम कट लगा लेंगे और ये 2 अलग अलग पीसेस हमारे रेडी हो जाएंगे। रेडी होने के बाद हम क्या है इनके बीच में भी हम धीरे धीरे कट लगाएंगे। ध्यान रखिएगा कि सिलाई पर कट बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, आराम से कट लगाइएगा। ये थोड़ा सा ध्यान से काम करने वाला है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी सिलाई पर कट लग गया तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और क्या है वो जो हमें गोलाई चाहिए होता है वो यानी कि नहीं बनेगा हमारा। तो ध्यान रखिएगा कि सिलाई के ऊपर हमारा कट नहीं आना चाहिए और आराम से ये हो जाएंगे। इसके बाद हम इन्हें क्या है फोल्ड कर लेंगे।
फोल्ड करने के बाद ये क्या है, हमारे पास बहुत ही एक प्यारा सा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। और इसके ऊपर क्या है, हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस से क्या फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। प्रेस करने के बाद ये हमने उन्हें ऑन साइड रख के ये हम 3.5 इंच और 3.5 इंच के हमें काफ़ी सारे यानी कि सूट के साथ के हम काट लेंगे, पीसेस काट लेंगे। और इन्हें आप ध्यान से वीडियो में देखिएगा कि जिस तरह से फोल्ड कर रहे हैं उसी तरीके से फोल्ड करके हम लूप्स तैयार कर लेंगे। एक दो नहीं, हमें काफ़ी सारे ये लूप्स चाहिए होंगे, लगभग यानी कि 20 से 25 तक हमें ये लूप्स तैयार करने हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरह से ये लूप तैयार करने के बाद इनके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई बहुत केयरफुल लगाना है, कहीं से ये खुलना नहीं चाहिए। आप चाहे डबल सिलाई कर लीजिए, सिंगल सिलाई में भी अगर आपका एडजस्ट होता है तो आप आराम से कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोबारा फिर आप ध्यान से देखिएगा, ये मैंने डबल बार यानी कि वीडियो में दिखाया है, एक बार नहीं, ताकि अच्छी तरह से ये समझ आ सके भी किस तरीके से ये लूप तैयार करने हैं। एक बार में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से हम बनाते हैं तो आराम से ये बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह से काफ़ी सारे हमने लूप अपने तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें 4 के यानी कि बंच के हिसाब से, यानी कि 4 यानी कि हमने लूप्स को इकट्ठा हमने कटिंग कर लेनी है। आप चाहें तो सारे के सारे इकट्ठे चाहे अलग अलग काट लीजिए, लेकिन मुझे 4 के हिसाब से क्या है, बाद में जोड़ने बहुत ईजी रहते हैं ये, तो 4 के हिसाब से मैं इन्हें कटिंग करके अलग रख लूँगी। इसमें क्या है भी, जब भी हम यानी कि जहाँ पे भी हम लगाएंगे ना, तो वहाँ पे क्या हमें ज़्यादा यानी कि एक एक को जोड़ने में टाइम लगता है, तो अलग अलग को जोड़ने में ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखिए 4 बंचेस के हिसाब से मैंने अलग अलग इन्हें काट लिया। इसके बाद जो हमारा इनका यानी कि जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है, इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है इसे भी हम कर लेंगे, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा पार्ट है। अगर हम वो नेक पे लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, तो आराम से यानी कि एक्स्ट्रा पार्ट को आप पूरे का पूरा आप कट कर लीजिए और आराम से यानी कि ध्यान से कट करिएगा। इसके बाद जो हमने पार्ट्स थे जो हमने अलग बनाए थे, उनको इस तरह से ध्यान से देखिएगा वीडियो में, एक दूसरे के ऊपर यानी कि इस तरह से रख कर और आराम से एक तरह का स्टिच करेंगे हम। पर पहले हम स्टिच नहीं लगाएंगे इस पर, ध्यान से जोड़िएगा, ज़्यादा फासला नहीं रहना चाहिए बीच में कि नीचे से यानी कि सूट का यानी कि हमें पार्ट दिखाई दे। ध्यान से यानी कि इसी कारण ये कहा था कि बिल्कुल एकदम एक्यूरेट बनने चाहिए ये, और बड़े छोटे नहीं बनने चाहिए, क्योंकि अगर बड़े छोटे बनेंगे तो इस तरह से जिस तरह से यानी कि हमने ऊपर नीचे किए हैं तो फासला आएगा उसमें। तो आप ये देखिएगा, लूप जो हमने 4 बनाए थे वो हमने इस तरीके से नीचे रख लिए और इसके ऊपर आराम से आप बारीक स्टिच से एक सिलाई लगा दीजिए, जिससे क्या ये एकदम सिक्योर हो जाएंगे और हिलेंगे डुलेंगे भी नहीं और बाहर भी नहीं निकलेंगे। दोनों साइड जिसने भी यानी कि हमें गोलाई में दिखाई दे रहे हैं, सब साइड में ये हम लूप्स 4 यानी कि लगाएंगे। आपका अगर यानी कि आपने बड़े बनाए हैं तो आप 4 की जगह 5 भी लगा सकते हैं, जितना भी आपका स्पेस हो। मेरा स्पेस इतना था तो मैंने 4 लगाए। ये सब लगा रहे हैं। तो वीडियो थोड़ी सी भी अब अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसके बाद ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट डिज़ाइन तैयार हो चुका है। इसके बाद हम ये लेंगे सूट के साथ की, इनकी जंपर के साथ की एक पट्टी ली है, जिसे हमने अच्छी तरह प्रेस कर लिया है। प्रेस करने से ये होता है कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और हमें स्टिच करना बहुत इजी रहता है। इसे भी हम इसके साइड में तीनों किनारों पर हम इसी तरीके से लगा लेंगे, अटैच कर लेंगे ये। और पूरे फिनिशिंग के साथ आप ये कीजिएगा और ध्यान से कीजिएगा और बारीक टांके से ही कीजिएगा, जिससे क्या फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और ये तीनों किनारों पर इसी तरीके से हम लगा लेंगे, ऊपर से लेकर नीचे साइड में, और इसी तरीके से हम लगाते जाएंगे। अगर आपको ये डिज़ाइनिंग पसंद आए तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस तरह की देखना चाहेंगे, नेक डिज़ाइन की या घेरे के डिज़ाइन की। तो ये देखिए हमारा एक पैटर्न बनके तैयार हो चुका है। ये गला मैंने पहले ही रेडी कर लिया था, नॉर्मल गलों की तरह गला रेडी किया। आप चाहे तो गोल कर लीजिए, चोर्स आप करना चाहिए उस तरह से कर लीजिए। गला रेडी करने के बाद क्या है, हम मार्किंग करेंगे भी कहाँ तक ये हमारा आ रहा है, क्योंकि उसी हिसाब से जो हमने यानी कि पैच तैयार किया है हम उसी तरीके से ही हम गले पर लगाएंगे। करने से हमें फ़ायदा ये होता है कि जिस तरह से भी हम पैच अटैच करेंगे तो वो बड़ा या छोटा नहीं रहेगा, और जहाँ पे हम अटैच करना चाहें वहाँ हम अटैच कर सकते हैं। ये देखिए हमने पैच ऊपर रखिया, तो वहाँ पे जिस तरीके से हम रखना चाहें उस तरीके से रख कर इस पूरे को भी हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा
जो हम लगा रहे हैं इसको यानी कि पूरे बीच में हमने लगाना है, और बीच में लगाकर मार्किंग से आप लगाइएगा और पूरे पिन से सिक्योर कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि हमारा ये जो पैच है ये इधर उधर नहीं होगा और बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं लगेगा, क्योंकि टेढ़ा पहनने के बाद बहुत गंदा लगता है। और ये हमारी जो लैश है इसे हम साइडों में हम अटैच कर लेंगे और एक ही सिलाई से हमारा पैच और लैश हमारे इस जंपर के ऊपर अटैच हो जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से दिखाई जाए और पूरा अच्छी तरह से आपको समझ आए, ताकि जो बिल्कुल न्यू बिगनर्स होते हैं उन्हें भी ये अच्छी तरह से समझ आए और इजीली वो बना सकें। तो आप ध्यान से देखिएगा, बड़े आराम से यानी कि ये लैश अटैच हो जाती है और आराम से, यानी कि नीचे कई बार क्या है जो हम पैच लगा रहे हैं इसके नीचे क्या है कई बार कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो बार बार ध्यान से देखिएगा कि हमारे नीचे जो जंपर का कपड़ा है वो हमारा अटैच यानी कि इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और आराम से यानी कि इसे लगाते जाइए, सिलाई लगाते जाइए, कोई इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है, बिल्कुल आराम से हमारी एक 1 स्टिच के अंदर ये पैच हमारा पूरा यानी कि सूट के ऊपर लग जाता है। देखिए लैश को लगाने के बाद और ये हमारा पैच अटैच करने के बाद ऑलमोस्ट हमारा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। इसके बाद सिर्फ हमने जो गला रेडी किया था वो इसके ऊपर बनाना है। वो आप चोर्स बनाएं, गोल बनाएं, या जिस हिसाब से आप बनाना चाहें, जैसा भी आप गला बनाना चाहें इसके ऊपर बना सकते हैं, क्योंकि हर एक गला इस डिज़ाइन के ऊपर बहुत ही प्रीटी लगता है, बहुत प्यारा लगता है बनने के बाद। तो आप इसका फाइनल लुक ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए गला अच्छी तरह से बनकर हमारा तैयार हो जाएगा और उसके बाद जो फाइनल लुक आएगा वो बहुत ही प्यारा, एक सिंपल से सूट को कितना प्यारा डिज़ाइन और लुक आया, आप ध्यान से देखिएगा। और जो इसके बीच में जो हमारा पार्ट रह गया है, यानी कि जो बीच में यानी कि गले में देखेंगे आप बीच में स्पेस है, इस स्पेस में हम क्या है घर पे लगे हुए मैंने डबल शेड बटन लगा लिए। ये भी अगर आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये किस तरह के से बनाए हैं, नहीं बनाए, आपको अगर सीखने हैं तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो ये है इस सूट का फाइनल लुक। स्लीव्स की मैंने शॉर्ट वीडियो पहले डाल दी थी, आप ज़रूर देखिएगा वो भी जाके। और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह की देखनी है पसंद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।